नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में गरीबी, दरिद्रता, भाग्य का साथ ना मिलना या पर्याप्त धन ना आने की वजह से परेशान चल रहे हैं, यदि आपको शक है कि आपके पीछे कोई बुरी आत्मा लगी हुई है, किसी ने आपके ऊपर काला जादू करवा रखा है, आपके दुश्मन आपका विनाश करना चाहते हैं, तो इन सब समस्याओं का एक ही इलाज, रामबाण इलाज, हम आज के वीडियो में बताएंगे दोस्तों। नींबू के उपाय नहीं, बल्कि हजारों साल पहले से प्रयोग होते आए हैं। जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, वो है नींबू का प्रयोग करके उसे आप अपनी हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। यदि आप ज्योतिष शास्त्र या वास्तुशास्त्र की किताबों का अध्ययन करते हैं, तो नींबू के ऊपर पूरे 11 अध्याय आपको मिल जाएंगे। नौकरी पाने के लिए नींबू का प्रयोग कैसे आप कर सकते हैं? अपने व्यापार को दौड़ाने के लिए आप लोगों को नींबू का प्रयोग कैसे चाहिए? यदि आपका शत्रु आपका विनाश करना चाहता है, तो नींबू के उपाय से कैसे आप उल्टा अपने शत्रु का विनाश कर सकते हैं? आपके घर में शक्तियां बसी हैं, बुरी शक्तियां का वास है, तो इन सब को भगाने के लिए नींबू कैसे रामबाण की तरह काम करता है, ये सभी जानकारी आपको वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र की किताबों में मिल जाएगी। तो यदि आपका भाग्य सो चुका है, आपके घर पर ऐसी शक्तियां आ गई हैं जिनके कारण आपके घर में से लड़ाई होती रहती है, पति पत्नी में बनती नहीं है, तो दोस्तों, आज जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, वो आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे। दोस्तों ने का प्रयोग न केवल स्वाद को बढ़ाने के ये होता है, बल्कि स्वास्थ्य की दृष्टि से भी नींबू बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। साइंस की लैंग्वेज में कहें तो नींबू में विटामिन सी बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। यदि आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, पेट खराब रहता है, तो नींबू उसमें रामबाण तरह काम करता है। नींबू के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो एक से एक बड़ी समस्या को चुटकियों में खत्म कर सकता है। आपकी कई परेशानियों को, कई बाधाओं को एकदम सदैव के लिए आपके पास से हटा सकता है। तो यदि आप भी कहते हैं कि आपका जीवन सुखमय तरीके से गुजरे, आपके जीवन में कष्ट कम हो, आपके ऊपर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हो, भगवान भोलेनाथ आपको आशीर्वाद दें, तो इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक देख लें, क्योंकि इस वीडियो आज आपको पता चलेगा कि कैसे नींबू के 10 उपाय करके आप अपने जीवन की हर परेशानी को खत्म कर सकते हैं। एक एक उपाय के बारे में हम बताने जा रहे हैं, तो बहुत गंभीरता से इस वीडियो को पूरा देख लें, क्योंकि कई ऐसे होते हैं जो कि वीडियो भगा भगा के देखते हैं। सच मानिए, यदि आपने एक पॉइंट भी मिस कर दिया, तो आप अपना ही नुकसान कर लेंगे। हम ये वीडियो केवल आप लोगों के लिए इसलिए लेकर आते हैं, क्योंकि हमारा एक ही मकसद है, जनहित। यदि हमारी कोशिश से किसी एक इंसान का भी भला हो जाता है, तो हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझेंगे। तो पहले आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दें, क्योंकि यदि भगवान भोलेनाथ ने किसी को आशीर्वाद दे दिया, तो काल भी उसका कुछ नहीं सकता है। तो आखिर नींबू के कौन से वो 10 उपाय हैं? ध्यान से सुन लें। पहला उपाय है बुरी नजर से बचने के लिए। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, जब तक रास्ते से गुजरता है, गाड़ियां जब चलती हैं, छोटी दुकानें होती हैं, बड़ी दुकानें होती हैं, उन सब में नींबू और मिर्च टंगे हुए होते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है, आज हम आपको बता देते हैं। देखिए, कहते हैं कि कुछ पेड़ पौधों में उनके फल, फूलों में अनेक सारे प्राकृतिक गुण होते हैं। जैसे जब चलती है और आप अपनी जेब में प्याज रख लेते हैं, तब आपको लू नहीं लगती है। या जहां पर ज्यादा गर्मी होती है, वहां पर प्याज रखते हैं, तो प्याज गर्मी को सुख लेता है। यदि आपका अच्छा चल रहा है और कोई आपकी दुकान पर नजर लगा देता है, आपके कारोबार पर नजर लगा देता है, तो उसका बुरा असर आपके कामकाज पर पड़ता है। कहते हैं कि बुरी नजर से हरा पेड़ भी सूख जाता है। इसी तरह से जो चलता दौड़ता व्यापार होता है, वो तक बंद हो जाता है। यदि किसी मानव ने आपके ऊपर नजर लगा दी, तो इसलिए लोग अपनी दुकान में नींबू और मिर्च लगाकर रखते हैं। इसका मुख्य कारण हिंदू पुराण में बताया गया है कि नींबू का खट्टा, मिर्च का तीखा गुण बुरी नजर वाले मानव के एकाग्रता को भंग कर देता है, जिसे वो अधिक समय तक खुद को असरशाली नहीं रख पाता है। ये हिंदू पुराण में साफ साफ लिखा हुआ है, जिसका मतलब ये है
कि यदि आपका व्यापार चल रहा है और आप किसी का भी बुरा नहीं चाहते हैं, परंतु मानव आपका बुरा चाहते हुए आपके ऊपर लगातार नजर लगवा रहा है, आपके ऊपर तंत्र विद्या करवा रहा है, बुरी आत्मा आपके पीछे लगवा रहा है और अपने पहले से ही नींबू टांग रखा है, तो ये सारा असर उल्टा उसके ऊपर पड़ जाएगा और वो बरपश्चात हो जाएगा। इसलिए यदि आप कोई भी व्यापार करते हैं, नींबू और मिर्ची को अवश्य टांग कर रखें। दूसरा जो उपाय है वो वास्तु दोष को मिटाने के लिए है। दोस्तों, हम वास्तु ज्ञान का यदि आप अध्ययन करते हैं तो उसमें एक चैप्टर नींबू के ऊपर लिखा हुआ है। पूरा एक अध्याय इसके ऊपर है। अध्याय नंबर 21 में नींबू के बारे में साफ साफ लिखा हुआ है कि चीज घर परिसर में नींबू का पेड़ होता है, वहां पर नकारात्मक ऊर्जा कभी भी खुद को सक्रिय नहीं कर पाती है। नींबू के आसपास का वातावरण शुद्ध रहता है। नींबू घर के वातावरण को सकारात्मक शक्तियों से भर देता है। यदि किसी मानव के घर में नकारात्मक शक्तियों का वास हो चुका है तो सच मानिए, उसके घर की कभी बरकत नहीं हो सकती है। उस घर के लोग आपस में लड़ाई करते रहेंगे, धन आने के सारे मार्ग बंद हो जाएंगे, घर के खर्चे बढ़ जाएंगे, कर्ज के मायाजाल वो फंसता चला जाएगा। परंतु यदि आपके घर पे नींबू का पेड़ है तो आपके घर में केवल सकारात्मक शक्तियां आएंगी। आपके घर का वातावरण बहुत अच्छा बना रहेगा। घर के लोगों ने सदैव बनती रहेंगी। सरल भाषा में समझाएं तो आपने भी देखा जाएगा, कई ऐसे घर होते हैं जहां परिवार के लोगों में आपस में लड़ाइयां होती रहती हैं, घर में नहीं होती है। और जिस घर की बरकत नहीं होती है वो घर कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता है। इसके लिए सबसे बड़ा जो समझा गया है वास्तु दोष को मिटाने के लिए वो है नींबू के पेड़ का। मतलब, यदि आपके घर में नींबू का पेड़ है, चाहे गमले में लगा लें, चाहे अपनी जमीन में लगा लें, आपके घर में कभी नकारात्मक शक्तियों का वास नहीं होगा। और यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके घर परिवार पर किसी ने काला जादू करवा दिया है, तंत्र मंत्र कर ये है, आप बहुत परेशान हो चुके हैं, घर की लड़ाई करकट को देख देख कर तब आपको हम बताने जा रहे हैं। वो सुनिएगा। पहले तो आप हैं तो नींबू का पेड़ लगा दीजिए, परंतु वो रातों रात तो नहीं उगता, तो इसका दूसरा उपाय ये बताया गया है हिंदू पुराण के अंदर कि आपको अपने घर के चारों कोनों में एक एक नींबू रखना है। आपको उल्टी दिशा में, मतलब बाईं दिशा से 7 चक्कर मारने हैं और ये शनिवार के करना है। फिर ये नींबू ले जाकर किसी नदी या तालाब में बहा देना है। ये 4 नींबू नदी या तालाब में आप बहा दीजिए। आपके घर में जो भी गलत असर था, बुरी नजर, मंत्र तंत्र, जादू टोना किसी ने करवा दिया था, बुरी आत्मा थी, नकारात्मक शक्तियों का वास था, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उन्हीं नींबू के साथ वो चला जाएगा। वो नींबू अपने आप में इतनी ताकत रखते हैं कि वो अपने आप में उन नकारात्मक शक्तियों को सोख लेते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए कि तालाब या बहती नदी में ही इन्हें बहाएं। तीसरा उपाय है सफलता पाने के लिए। यदि आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी नहीं मिली, या नौकरी कर रहे हैं, आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा, आप कर्ज के माया जाल में फंसे हुए हैं, तो अब आपको एक चीज हम बहुत आराम से समझाने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में बहुत मेहनत करते हैं परंतु आपको मेहनत की अपेक्षा उचित फल नहीं मिल पा रहा है, अब आप थक चुके हैं, आप नौकरी मिलने की उम्मीद कर रहे हैं परंतु को नौकरी नहीं मिल पा रही है, आप इंटरव्यू में पूरी तैयारी के साथ जाते हैं परंतु आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तो इसके लिए वास्तु विज्ञान में उपाय साफ साफ लिखा है कि आपको हनुमान जी के मंदिर जाना चाहिए। ध्यान रखिए, वो मंगलवार का दिन ही होना चाहिए। जब आप जी के मंदिर जाए तो आप एक नींबू ले लें, 4 लौंग ले लें। हनुमान जी के मंदिर में जब आप प्रवेश करें तो नींबू में 4 लोगों को गाड़ लें और वहां पर बैठ जाएं, पालथी मारकर आराम से बैठ जाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। पाठ करते हुए जिस नींबू में 4 लौंग गाड़ी है उसको हनुमान जी महाराज को अर्पित कर दें। यदि आप इतना कर लेते हैं तो सच मानिए, जो आपके ऊपर बाधाएं आई हुई थीं बहुत दूर होंगी। यदि आपका मंगल अच्छा नहीं चल रहा था वो अच्छा हो जाएगा। नवग्रह आपका साथ नहीं दे रहे हैं तो आपका साथ देना शुरू कर देंगे। दुर्भाग्य जो आपके पीछे पड़ा था वो सौभाग्य में बदल जाएगा। परंतु हनुमान चालीसा मन में पढ़िए,
बोलकर मत पढ़िएगा। यदि आप हनुमान जी महाराज के सामने जाकर इतना उपाय कर लेते हैं तो सच मानिए, यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको नौकरी मिल सकती है, नौकरी कर रहे हैं तो प्रमोशन मिल है, हर तरह की सफलता मिल सकती है जिसके लिए आप तरस रहे थे। दोस्तों, ये सारी बातें हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आप अपना और अपने पूरे परिवार का भला कर सकें। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर दबाइएगा। अब चौथा उपाय बताते हैं। यदि आपके घर में छोटा बच्चा चाहे या बड़ा बुजुर्ग है या आप खुद है, मान लीजिए आपको नजर लग जाती है, तो आपको क्या करना चाहिए? तो इसमें नींबू को बहुत उपयोगी समझा गया है। यदि आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, आप है, या आपके घर में बड़े हैं और ऐसा लगता है उनमें से किसी को किसी ने नजर लगा दी जिसके कारण उसकी तबीयत खराब रहती है, तो एक नींबू लीजिए, पीड़ित के सिर के ऊपर से 7 बार घुमाए, केवल एक ही लेना है। फिर ऐसे चाकू को ले लीजिए जिसका कभी प्रयोग ना हुआ हो, उस चाकू से नींबू को 2 भाग में काट लीजिए। फिर उसको ले जाकर घर के बाहर या घर से कहीं दूर जमीन में गाड़ दीजिए। यदि आप केवल इतना कर दें तो जो भी आपके ऊपर नजर लगी हुई होगी वो नींबू साथ उतार ले जाएगा, आपके ऊपर से वो नजर पूरी तरह से उतर जाएगी। 5 बार वास्तुशास्त्र के अध्ययन नंबर 21 में साफ साफ लिखा हुआ है, व्यापार में लाभ दिलाता है। नींबू इसको यदि आप पढ़ते हैं तो आप जान पाएंगे कि नींबू का यदि आप सही तरीके से उपाय करते हैं तो आपको अपने व्यापार में शुद्ध देखने को मिलेंगी। कई लोग व्यापार जो करते हैं, उनका व्यापार जब चल रहा होता है तो कई बार लोग नजर लगा देते हैं जिसके कारण व्यापार एकदम से रुक जाता है। आप थक जाते हैं कि अब क्या करें, अब तो हम फंस गए। तो दोस्तों, इसका बहुत सरल सा उपाय है। एक नींबू को ले लें अपनी दुकान में, ऑफिस में नींबू को एक चाकू से 4 टुकड़ों में काट लें, अपनी दुकान के 4 भागों में उन टुकड़ों को रख दें। सुबह के समय यह प्रक्रिया कीजिए और शाम के समय उन 4 भागों को उठा लीजिए। सुबह के वक्त आप 10 बजे या 11 बजे भी कर सकते हैं। शाम को 7 बजे के पश्चात आपको उठाना है को अलग अलग 4 लाल कपड़ों में बांधना है और ले जाकर किसी भी नदी में बहा देना है। उससे ये होगा कि जो आपकी दुकान पे किसी ने नजर लगा दी थी, आप लोग तंग आ गए थे कि आपकी दुकान नहीं चल रही है, और आप इतना उपाय कर लेते हैं नींबू के, तो सच मानिए वो जो नजर लगी हुई थी, जो नकारात्मक शक्ति आपके पीछे पड़ गई थी, वो आपसे दूर हो जाएगी। इतना उपाय करने के पश्चात आपकी दुकान से नजर हट जाती है, आपका घोड़े की तरह दौड़ने लग जाता है। ये वास्तु विज्ञान में भी लिखा हुआ है, वास्तुशास्त्र की किताबों में साफ साफ लिखा हुआ है। अब हम जो आपको बताने जा रहे हैं वो है छठा भाग्य को चमकाने का उपाय। दोस्तों, यदि आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा, आप थक चुके हैं, भाग्य का साथ ना मिलने से आप बहुत मेहनत करते हैं परंतु आपको उचित परिणाम ठीक से नहीं मिल पा रहा है, तो सच मानिए किसी न किसी ने आपके ऊपर टोटका करवा रखा है। आप नौकरी की तैयारी कर थक चुके हैं, फिर भी आपको नौकरी नहीं मिल रही है और इस तरह की बातें रोजाना हो रही हैं। आप बहुत परेशान हो गए हैं, शादी नहीं हो पा रही है, व्यापार नहीं चल रहा है। ऐसी सब परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए बहुत आसान तरीका बताने जा रहे हैं। तो ध्यान से, तो यदि आपको नौकरी नहीं मिल रही है या व्यापार में वृद्धि नहीं हो पा रही है, आपका घर बन नहीं पा रहा है, आप लोगों को कुछ नकारात्मक शक्तियों का असर दिख रहा है, अंदर नकारात्मक शक्तियों का वास होता चला जा रहा है, तो केवल आपको एक नींबू लेना है, उसको गंगा जल से अच्छे तरीके से धो लेना है। इस नींबू को धोने के पश्चात आपको 108 बार इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र है ए ओम श्री हनुमते नमः। इस मंत्र का आप 108 बार जाप कर लेते हैं और उस नींबू में आप 4 लौंग देते हैं। तो आप नौकरी की तैयारी करने के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तब इस नींबू को अपने में रख लीजिए, अपने पर्स में रख लीजिए, अपनी जेब में रख लीजिए। आपको ये पेपर देने जा रहे हैं, तब तो ये सब अंदर ले जाने नहीं देते हैं, तो अपने बैग में रखकर ले जाएगा। सच मानिए, जो दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा हुआ था
वो आपके भाग्य के रूप में बदल जाएगा। यदि आप नौकरी के लिए जा रहे हैं, तो आपका वहां पर सिलेक्शन होना तय है। ये हिंदू पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है। इस प्रक्रिया में आपको केवल 3 से 4 रुपए का है। परंतु सच मानिए, इस प्रक्रिया को करने के पश्चात आपका जीवन संभल सकता है। ओम श्री हनुमते नमः। यह एक ऐसा जप है जिससे मान लीजिए, यदि आपका मंगल कमजोर था, वो मंगल तुरंत मजबूत हो जाएगा। परंतु इसका आपको 108 बार जाप करना होगा, क्योंकि हनुमान जी को 108 अंक बहुत ज्यादा पसंद है। 108 कोई भी क्रियाएं आप हनुमान जी के लिए करते हैं, वो सफल होती है। और यह क्रिया यदि आप नौकरी के सिलेक्शन के वक्त करते हैं, इंटरव्यू के वक्त करते हैं, किसी कंपटीशन के वक्त करते हैं, तो आपको सफलता मिलना तय समझा गया है। सातवां है रोग से मुक्ति है। तो ये अध्यापकों वास्तु ज्ञान के 41 नंबर पेज पर मिल जाएगा। यदि आपके घर में कोई ऐसा रोगी मानव है जो दवाई करा करा के थक गया है, अस्पताल जाकर है और उसका रोग ठीक नहीं हो रहा है, वो परेशान हो चुका है कि अब मैं क्या करूं, तो जो हम आपको बता रहे हैं, उसे आप शनिवार के दिन सकते हैं। आपको शनिवार के दिन ये करना है कि उस पीड़ित मानव के ऊपर से नींबू को 7 बार उतरना है। सर से लेकर पांव तक एक नींबू को 7 बार उतरना है। फिर एक चक्कू लेना है, उस चाकू को 21 बार उतारना है। ध्यान रखिए, ये सारी प्रक्रिया जो आप करेंगे, शाम के वक्त होनी चाहिए, शनिवार के दिन। यदि आप शनिवार के दिन ये करते हैं, तो 100% ये काम करेगा ही करेगा। आपने 7 बार नींबू को उतारा, 21 बार चाकू को उतारा ऊपर से नीचे। जब आपको उस नींबू के 4 टुकड़े करने हैं और किसी चौराहे पर जाना है जहां पर 4 रास्ते हो, दाहिने बाएं आगे पीछे। अब वहां पर अलग अलग दिशाओं में उन नींबू के 4 टुकड़ों को फेंक देना है और रात के वक्त ही करना है। मतलब 7 बजे ये प्रक्रिया करिए, 9 बजे तक इस ले जाकर फेंक दीजिए। यदि आप इतना कर लेते हैं, तो उस रोगी के ऊपर यदि कोई बुरी आत्मा का वास होगा, मान लीजिए किसी ने तंत्र मंत्र करा रखा होगा, घर के बच्चे के ऊपर, आपके ऊपर या किसी के ऊपर भी, तो वो नकारात्मक शक्तियां उस पर से अपना वास हटा लेगी। वो मानव ठीक हो जाएगा। रोगी यदि ऐसा मानव है जिसके ऊपर बुरी आत्मा ने अपना वास कर रखा है, तो वो आत्मा अवश्य उसका पीछा छोड़ देगी। दोस्तों, ये सारी बातें आपको कहीं जाने को नहीं मिलेंगी, परंतु हम केवल इस आपको बता रहे हैं कि आपका भला हो सके। एक नींबू के बारे में आप लोग सोच लीजिए, कितना ताकतवर होता है नींबू। इसी कारण पुराने समय के जो साधु संत महात्मा होते थे, वो नींबू को जरूर अपने पास रखते थे कि कब कहाँ नींबू की जरूरत पड़ जाए और नींबू से उस मंत्र तंत्र को हटा लिया जाए। अब 8वां उपाय आपको बताने वाले हैं, संतान प्राप्ति है। तो दोस्तों, ये बहुत कम के लिए होता है, परंतु फिर भी जान लें। मान लीजिए आपको संतान नहीं हो रही है, कोई ऐसी महिला है जो बांझ है, जो इस वीडियो को देख रही है, उनकी संतान नहीं है, संतान के लिए उपाय कर थक चुकी है, तो ये उपाय लिख लीजिए। कहीं कागज पर उतरा फाल्गुनी नक्षत्र एक ऐसा समय होता है जिसे बहुत शुभ समझा गया है निसंतान लोगों के लिए। यदि आप इस दिन नींबू के पौधे की जड़ तोड़कर लाती हैं और देसी गाय के दूध में मिलाकर पी लेती है, तो निश्चित ही संतान की प्राप्ति होगी। बहुत विद्वान गुणवान संतान की प्राप्ति होगी। यदि आप अनेक कोशिशें करके थक चुके हैं, लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं, सच मानिए, केवल एक प्रक्रिया ये लीजिए, आपके जीवन में आपको संतान की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। परंतु ये उपाय किसी विशेषज्ञ से पूछकर, उनकी सलाह लेकर ही करें, क्योंकि हर मानव के शरीर की प्रकृति अलग किस्म की होती है, तासीर अलग अलग होती है, ना हुआ है धन की। अचानक रुपए की प्राप्ति का उपाय मतलब कह लीजिए, आपको कहीं से एकदम से रुपए मिल जाए। आप काला बाजारी करते हैं, आप सट्टा बाजारी करते हैं, आप जंगल में गाय चराने जाते हैं, खेतों में काम कर रहे हैं, जो भी हो, यदि आप ये प्रक्रिया कर लेते हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं, तो सच मानिए आपको कहीं ना कहीं से रुपए जरूर मिलेंगे। नौकरी में कहीं से एकदम से रुपया आ जाएगा या बिजनेस में एकदम से रुपया आ जाएगा। तो बहुत ध्यान से जो आपको हम बताने जा रहे हैं, आपको केवल ये करना है दोस्तों, एक नींबू लेना है, उसको अपने ऊपर से हर शनिवार को, मतलब ये प्रक्रिया आपको 41 शनिवार तक करनी है। अपने शाम को एक नींबू 7 बार घुसमजा है,
लगातार 41 शनिवार तक आपको 7 बार घुमा लेना है। फिर उसको एक लाल कपड़े में बांधना है और किसी पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ना है। और ये अलग अलग पीपल के पेड़ होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक ही पीपल के पेड़ के नीचे आप गाड़ते चले जाए। 41 शनिवार को 41 बार आपको किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे नींबू दिशा में न लगाए, इससे फैलती है घर में नकारात्मकता। इसी के साथ हम जानेंगे दोस्तों, क्या आपको कैलेंडर कहाँ पर नहीं लगाना है, क्या गलती आपको नहीं करनी है, और साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि यदि आपके घर में वास्तु दोष है तो कैसे आप जान सकते हैं और क्या उपाय कर सकते हैं जिससे कि वास्तु दोष दूर हो और आपके जीवन से परेशानियां खत्म हो। तो पूरी जानकारी लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। अब जानते हैं गुरुजी से कि वो क्या कहते हैं। दोस्तों, हम सभी के घर में घड़ी का उपाय किया जाता है। घड़ी जो बीते समय और आने वाले समय के बारे में हमें सूचित करती है। यदि हमारे जीवन पर सबसे ज्यादा किसी का असर पड़ता है तो वह है समय। हर किसी समय एक जैसा नहीं होता। अच्छे और बुरे समय सभी के जीवन में आते रहते हैं। इस समय चक्र का चलना कायम ही रहता है। समय किसी के लिए नहीं रुकता। किंतु यदि हम आपसे कहें कि आप अपने समय को अच्छा बना के लिए कुछ उपाय कर सकते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं घर में लगी घड़ी की, जिसे हम रोज निहारते हैं। पर कभी ये नहीं सोचा होगा कि ये घड़ी हमारा समय बदलने में और अच्छा समय लाने में मदद कर सकती है। दोस्तों, हम बाहर जीवन में छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं, किंतु वहीं कुछ चीजें हमारे भाग्य पर अच्छा बुरा असर डालती हैं। घड़ी की ही तरह घर में और भी कुछ चीजें हैं जो आपके दोष का कारण बनती है और आपकी परेशानी की वजह बनती है। तो आइए पहले जान लें, क्या आपको अपने घर में वास्तु दोष के बारे में कैसे पता लगता है और किस तरह से आप बड़ी ही आसानी से इसे कर सकते हैं। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार किसी भी घर में वास्तु दोष होने से सुख, शांति और पारिवारिक उन्नति में बाधा पैदा होती है। वास्तु दोष के कारण पनपने वाली नकारात्मक ऊर्जा से व्यक्ति के भाग्य पर बुरा असर पड़ता है। साथ घर के लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार यदि हम ये छोटे मोटे उपाय कर लें तो अपने घर नेगेटिव एनर्जी से छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं, किंतु उससे पहले दोस्त, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों, नंबर जीवन में तरक्की पाने के लिए रोज पहली रोटी गाय को दें, पीपल को जल चढ़ाए और चींटियों को मिला आटा दें। तांबे के लोटे में जल, लाल चंदन मिलाकर रात को अपने सर के पास रखकर सो जाए। सुबह उस जल को तुलसी को चढ़ा दें। ऐसा करने से आपकी परेशानियां धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। नंबर 2, वास्तु के मुताबिक यदि आपके घर में तिजोरी है और आप उसके सामने शीशा लगा दें तो इससे धन में बरकत होती है। व्यापारी लोग कैश बॉक्स के सामने शीशा लगाए, इससे आपके ग्राहक बढ़ेंगे। दोस्तों, 3 झाड़ू पोछा कभी भी खुले में नहीं रखना चाहिए। इन्हें सदैव छिपाकर रखना चाहिए और झाड़ू कभी भी रसोई में नहीं रखनी चाहिए। नंबर 4, शौचालय का दरवाजा सदैव बंद होना चाहिए। माना जाता है कि घर की नकारात्मक ऊर्जा शौचालय में ही बात करती है। ऐसे में यदि शौचालय का दरवाजा खुला रहता है तो नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करती है। नंबर, घर में सुख शांति के लिए कपूर को घी में डुबाकर सुबह शाम जलाना चाहिए। इससे घर में वास्तु दोष भी कम होता है और रह रहे सदस्यों के जीवन की परेशानियां दूर होती हैं। दोस्तों, नंबर 6, दुर्घटना से बचने के लिए शाम को हनुमान चालीसा के पश्चात कपूर जरूर जलाना चाहिए। नंबर 7, घर में जिस जगह वास्तु दोष हो वहां कपूर की 2 टीकियां रखें। खत्म हो जाने के पश्चात वहां दोबारा इसे रखें। नंबर 8, अस्त के बाद कभी भी किसी को दूध या प्याज नहीं देना चाहिए। ये भाग्य में बाधक भी बन सकता है। नंबर 9, घर के मुख्य द्वार पर कूड़ादान कभी भी न रखे। नंबर 10, घर में टूटा हुआ शीशा कभी भी नहीं होना चाहिए। नंबर 11, अच्छे भाग्य के लिए सुबह नहाते समय पानी में थोड़ा सा कपूर का तेल मिलाए। शनिवार को चमेली का तेल भी मिला सकते हैं। नंबर 12, लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए रोज रात को रसोई अच्छी तरह से साफ करके
चांदी की कटोरी कपूर और लौंग जलाए। ये प्रक्रिया रोज की जाए तो घर में बरकत बनी रहती है और माँ लक्ष्मी जल्द ही ऐसे घर से आकर्षित होती है। ऐसे घरों से नकारात्मकता सदैव दूर रहती है। दोस्तों, नंबर 13, घर के सोने वाले कमरे में पौधे नहीं लगानी चाहिए। इससे आपके ऊपर नकारात्मक असर हावी हो सकता है। नंबर 14, घर में पौधे लगाते समय पानी में सेंधा नमक डालें। सादे नमक का भी आप उपयोग कर सकते हैं, किंतु दोस्तों ज्यादा फलदायी होता है। आपको शुभ फल जल्द ही हासिल होंगे। दोस्तों, घड़ी की सही दिशा आपके जीवन को भी सही रास्ता दिखाने में मदद कर सकती है। इसके अलावा कैलेंडर को किस जगह लगाना चाहिए और किस जगह पर नहीं, ये भी हम जानेंगे। सबसे पहली बात जिसकी हम बात करेंगे वो है दोस्तों, घड़ी का आकार, यानी घड़ी की शेक। शास्त्र के अनुसार गोलाकार की घड़ी या अंडाकार घड़ी सबसे उत्तम मानी जाती है। पर आजकल देखा जा रहा है कि बाजार में कई तरह की घड़ियां मौजूद हैं, जिसमें घर के सदस्य या भगवान की तस्वीरें और फोटो भी लगी होती हैं। किंतु दोस्तों, आपको बता दें कि घड़ी के साथ तस्वीरें लगाना बिल्कुल भी सही नहीं है। इससे आपके घर के सदस्यों के जीवन पर समय का असर देखने को मिल सकता है। और की तस्वीर घड़ी में बिल्कुल भी लगानी चाहिए, क्योंकि भगवान की तस्वीर को रोज धूप, दीप, अगरबत्ती और पूजन की आवश्यकता होती है। और घड़ी तो कई महीनों तक धूल में पड़ी रहती है। इससे भगवान का अपमान होता है और ये शुभ नहीं माना जाता। हो सके तो घड़ी का आकार गोल और अंडाकार ही पसंद है। घड़ी का गोल या अंडाकार बोना हमारी पृथ्वी के आकार को दर्शाता है, जो को और घड़ी में नुकीले कौन होते हैं। और वास्तु के अनुसार नुकीली चीजें नकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं। अगली बार जिसका आपको ख्याल रखना है वो ये है कि घड़ी को स्वच्छ रखें, साफ सफाई का ध्यान रखें, धूल ना जमा होने दें और कहीं से भी घड़ी टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, जैसा कि हम सभी चाहते हैं कि हमारे जीवन में सब अच्छा और बेहतर होता रहे, तो उसके लिए हम खुद को संवारे रखते हैं, नए कपड़े और नए आभूषण पहनते हैं। उसी तरह अपने घर की घड़ी को स्वच्छ और नए जैसा ही रखना चाहिए। ये कहीं से टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। समय समय पर घड़ी पर चढ़ी धूल और जालों को साफ करते रहें, जिससे आपका भाग्य भी धुंधला नहीं पड़ेगा। दोस्तों, कई घरों में आदत होती है कि पुरानी गाड़ी को बनवा कर ही चलाते रहते हैं। एक जगह नई घड़ी आई तो पुरानी किसी और जगह लगा देते हैं। कृपया ध्यान रखें, घर में पुरानी या फिर टूटी हुई या धूल छड़ी हुई और बंद गाड़ी तो बिल्कुल भी ना रखें। क्यों? इससे घर में नकारात्मकता और दरिद्रता का वास होने लगता है। बंद पड़ी घड़ी घर में रखने से व्यक्ति के जीवन में नए अवसर नहीं आते और वो अपने कार्य में सफलता हासिल नहीं कर पाता। अगली बार जिसका आपको ध्यान रखना है वो है घड़ी की सही दिशा। घड़ी को कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं लगाना चाहिए। दक्षिण दिशा यमलोक की दिशा मानी जाती है। काल का अंतिम चक्र यहीं से शुरू होता है। इसीलिए वास्तुशास्त्र में इस दिशा को घड़ी के लिए अशुभ माना गया है। घर में घड़ी को उत्तर दिशा, पूर्व दिशा या पश्चिम दिशा में आप लगा सकते हैं, किंतु ध्यान की घड़ी को कभी भी मुख्य द्वार, कमरे के दरवाजे या आने जाने के लिए उपयोग किए जाने वाले दरवाजे के ऊपर कभी भी नहीं लगाना चाहिए। इससे समय का असर आपके आने जाने की गति और दिनचर्या पर पड़ सकता है। दोस्तों, घड़ी के साथ कैलेंडर का भी ध्यान रखें। जहां घड़ी समय का चिन्ह है, तो वहीं कैलेंडर उससे जुड़ी तारीखों का लेखा जोखा बताता है। कैलेंडर को पूर्वी और उत्तरी दिशा की दीवार पर कभी भी नहीं लगाना चाहिए। ये दोष उत्पन्न होता है। और कृपया करके अपने घरों में नए कैलेंडर के साथ पुराना कैलेंडर कभी भी ना लगाए। दोस्तों, घड़ी और कैलेंडर दोनों ही आने वाले समय के सूचक है, जो आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। उन्हें समय के अनुसार ही लगाना चाहिए। इस बात का सदैव ध्यान रखें कि घड़ी का समय सदैव सही होना चाहिए। बहुत से लोगों की आदत होती है घड़ी का समय आगे या पीछे रखते हैं, तो ये गलती आप ना करें। समय हमें सही रखें। इससे आपको कभी भी समय का काल चक्र और दुष्ट परिणाम हासिल नहीं होता। ये छोटा सा आप जरूर करके देखिए। दोस्तों, छोटी छोटी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, रखी हुई घड़ी और पुराना कैलेंडर आपके भाग्य को भी रुकावटों से भर देता है। इसीलिए वक्त के साथ आगे बढ़ते रहने के लिए घड़ी और कैलेंडर को बदलते रहिए और कैलेंडर को
कभी भी अपने सोने के कमरे में ना लगाए, ना ही इसे कभी मुख्य द्वार पर टांगे। ये शुभ नहीं माना जाता। पुरानी घड़ी को में देना शुभ माना जाता है। इससे आपके जीवन से बुरा समय निकल जाता है। इसीलिए यदि आपके घर में कोई पुरानी घड़ी है जो टूटी फूटी ना हो और खराब ना हो, तो वो आप किसी जरूरतमंद को दान में जरूर। दोस्तों, हमारे हिंदू संस्कृति में प्रत्येक घर में प्रतिदिन पूजा पाठ करने की परंपरा है, और इसके लिए सभी अपने घरों में अपने आराध्य का छोटा सा ही क्यों ना हो, परंतु एक मंदिर अवश्य ही बनाते हैं। नियमित पाठ करने से न सिर्फ मानसिक शांति मिलती है, बल्कि पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा भी व्याप्त हो जाती है। परंतु यह बात भी सच है कि पूजा पाठ करने के कुछ नियम भी होते हैं, जिन्हें यदि हम कर देते हैं तो हमें हमारी पूजा का पूरी तरह से फल हासिल नहीं होता। पूजा करने के नियम प्राचीन काल से ही चले आ रहे हैं, जो कि एक ठोस धरातल पर आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही दृष्टिकोण से ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। इसलिए हमें नियमों को बिल्कुल भी अनदेखा नहीं करना चाहिए। ऐसा ही एक महत्वपूर्ण नियम है नाद, यानी कि पूजा करते समय हम जब घंटी बजाते हैं, उसे बजाने के लिए शास्त्रों कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं। शास्त्रों में देवताओं के सामने घंटी बजाने का बहुत अधिक महत्व बताया गया है, जिसे हम इस कृष्ण श्लोक के द्वारा समझ सकते हैं। आगम अर्थमतु देवानाम, गमन अर्थमतु राक्षस साम, घन्यथरावम देवता आह्वान चरण। इसका अर्थ है कि घंटी बजाने से देवताओं का आगमन और राक्षसों का गुमान होता है, और जो घंटियां और राक्षसों से हमारी रक्षा करती है उसे हमारा नमन है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि पूजा करते समय जब हम घंटी बजाते हैं तो उसके पीछे क्या कारण है, घंटी को बजाने की क्या नियम है, और पूजा के वक्त घंटी बजाते समय होने वाली गलतियां कौन सी है जो हमें भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, क्या आपने अपने घर के मंदिर में रखी हुई घंटी को ध्यान से देखा है? यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आपको घंटी के ऊपरी हिस्से पर, यानी जहां से हम इसे पकड़ते हैं, उस पर गरुड़ बना हुआ देता है। अंततः घर पर जो हम घंटी इस्तेमाल करते हैं उसे गरुड़ घंटी कहा जाता है। पूजा करते समय गरुड़ घंटी का उपयोग भगवान को आमंत्रित करने, अर्थात भगवान का आवाहन करने के लिए किया जाता है, जिससे एक सुंदर ध्वनि से भगवान का आवाहन करने का आभास होता है। जब हमसे पूजा करते हैं तो उसमें घंटी का उपयोग अवश्य रूप से करते हैं। पूजा संपन्न होने पर आरती करते विशेष रूप से नाद होना चाहिए, नहीं तो हमारी पूजा आदि अधूरी मानी जाती है।